कार्यक्रम के अगले क्रम में हम चल रहे हैं। हमारे बीच में कार सेवा प्रमुख श्रीमान ओम सिंह जी राजपुरोहित साहब मौजूद हैं। आप तत्कालीन समय के उस घटनाक्रम से आप सभी को रूबरू कराएंगे। बिलाड़ा के कार सेवकों की क्या भूमिका उसमें रही। मेरा निवेदन रहेगा पुरोहित साहब से कि आप उस स्वर्णिम पल को हम सभी के समक्ष बयां करें। श्रीमान पुरोहित साहब, एक बार मेरे साथ में जोरदार कार सेवकों, हे मेरे वीर सिपाहियों, हे भरतवंशियों, हे मेरे वीर बहादुरों जिन्होंने इतिहास रखा है अयोध्या में, एक बार उनके लिए, उन शहीदों के लिए जिन कार सेवकों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए मैं एक पंक्ति बोलता हूं। उन जवानों के लिए वही जवानी होती है जो तलवारों पर चलती है। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चल देती है। दोस्तों, 1990 का वो दिन जब बिलाड़ा से 172 कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए, गंतव्य का पता नहीं था, ट्रेनों में चढ़ गए। रूप सिंह जी परियार, दलपत सिंह जी और सत्यनारायण जी की प्रेरणा से हम लोग यहां से गए। हमें टुंडला पे उतार दिया गया। सीआईडी पीछे लगी हुई थी, चारों तरफ पुलिस लगी हुई थी, सीआईडी लगी हुई थी और हमें टुंडला स्टेशन पे उतारा। आगरा जेल में ले जाके पटक दिया और उस आगरा जेल में हम 11 दिन तक रहे। 1 नवंबर 1990 के दिन हमारे राम भक्त उस बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गए और झंडा फहरा दिया और भगवा तो फहरा दिया, जय जय श्री राम। उस मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई और 1 नवंबर को 3 कार सेवक शहीद हो गए। हिम्मत नहीं हारी। अशोक सिंगल जी ने प्रेरणा दी, नृत्य गोपाल दास जी ने प्रेरणा दी, मोरोबंद पिंगले साहब ने प्रेरणा दी, बाला साहब देवरस ने प्रेरणा दी। 2 नवंबर को फिर एक चमत्कार हुआ। अयोध्या की वो गलियां जिसके अंदर मुलायम सिंह ने बसें खड़ी कर दी, बैरिकेडिंग लगा दिए जगह जगह, परिंदा पर नहीं मार सकता था, ऐसी स्थिति हो गई थी। लेकिन हनुमान जी, वीर हनुमान जी की कृपा हुई। हनुमान गढ़ी में से पहलवान जी उतरे। हनुमान गढ़ी के सामने एक बस खड़ी थी, चाबी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और वो हनुमान गढ़ी के पहलवान साहब, गर्ग साहब बस में बैठे, सेल्फ लगाया, बस दौड़ पड़ी और उस बस के पीछे पीछे सैकड़ों कार सेवक फिर उस गुंबद के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, वो कलंक, वो 500 साल पुराना कलंक जिसके ऊपर ध्वज फहराने के लिए आपके इस बिलाड़ा से ये मेरे साथी बैठे यहाँ पे कार सेवक, बोले जय जय श्री राम। वहां पर फिर गोलियां चली। मथानिया के सेठाराम जी, 2 कोठारी बंधु, जोधपुर के महेंद्र नाथ जी अरोड़ा साहब शहीद हो गए। हम वहां नहीं पहुंच सके। हम आगरा की जेल में थे। आगरा की जेल में हमारे यहाँ के खारोल बंधु थे, कारीगर थे। गुस्सा इतना था कि दीवार को तोड़ दी, पटक दी और वहां पर हमने एक राम मंदिर बनाया जो आज भी आगरा की जेल के अंदर राम का मंदिर बना हुआ है। 12 दिन के बाद जब जेल से छोड़ा गया, रूप सिंह जी हमारे साथ में थे। एक स्कूल के अंदर हमने जाके वहां शरण ली। आसपास की बहनें आई, उनको मालूम पड़ा बिलाड़ा के कार सेवक हो। उन्होंने अपने अंगूठे के चीरा लगा के और खून से हमारा तिलक किया और जब मां भारती की जय जयकार करती हुए हमको वहां से विदा किया। आगरा से अयोध्या कितना दूर है आप समझ सकते हैं। 2 रात 1 दिन पैदल चलते हुए हम अयोध्या सरयू के घाट पे पहुंचे। तब तक सरकार से समझौता हो चुका था और कार सेवकों को उस राम जन्म स्थान का दर्शन करने के लिए छुट्टी दे दी थी। फिर 1992 के अंदर हुआ, कार सेवा में गए। 6 दिसंबर को
उस कलंक के ढांचे को, उस बाबरी के बनाए हुए ढांचे को, हिंदू धर्म के ऊपर लगे हुए कलंक को फिर इन कार सेवकों ने, यहाँ बैठे हुए मेरे बहुत सारे बुजुर्ग जी, दलपत सिंह जी, हामद साहब, ये हमारे सबसे बुजुर्ग थे, गजेश सिंह जी रणसिंह गांव वाले, ये हमारे साथ में थे, और हमने 5 घंटे के अंदर उस बाबरी ढांचे को नैश कर दिया और एक एक ईंट और पत्थर हमने ले जाके सरयू के अंदर फेंक दी। दोस्तों, कलंक मिट गया, अदालतें चली 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 चली, लेकिन राम भक्तों चमत्कार हुआ, नरेंद्र मोदी आ गया, अदालती फैसला करवा दिया और भव्य राम मंदिर बन गया।